डॉक्टर बनने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा होती है। हर साल नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट को किसी अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहां से वो अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है आगे चलकर डॉक्टर बनने का, तो उनको नीट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या है और इसको कैसे देना है, और नीट एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट की योग्यता क्या होनी चाहिए, और नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इसके लिए नीट एग्ज़ाम के लिए फीस कितनी लगती है, इसके अलावा नीट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी स्टूडेंट की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए बगैर समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं नीट एग्ज़ाम क्या है। तो नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब पूरे भारत में नीट का एग्जाम आयोजित होता है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं नीट एग्जाम के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। 10वीं के बाद अगर आप नीट एग्जाम देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। अगर साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और साइंस में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या पीसीएम वाले नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पीसीएम वाले नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, नीट एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए और उम्र सीमा के भीतर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगती है। तो दोस्तों, इसकी फ़ीस अलग अलग कैटेगरी पर निर्भर करती है। अगर आप जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये है। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी की स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस 1400 रुपये लगती है। और अगर आप SC ST की स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस 800 रुपये है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म हर साल दिसंबर से फरवरी महीने के बीच निकलता है। देखिए दोस्त, अब बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सेक्शन, बॉटनी और जूलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और एग्ज़ाम में 45 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से बाकी बॉटनी और जूलॉजी से 45 अंक के, यानी कुल मिलाकर 90 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फिजिक्स से 180 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से 180 मार्क्स के क्वेश्चन और बायोलॉजी से जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर 360 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 क्वेश्चन के लिए आपके 720 अंक निर्धारित होते हैं और इस एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बात करते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्लियर करने वाले स्टूडेंट की सैलरी के बारे में। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल का MBBS कोर्स करना होगा। उसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाएंगे और डॉक्टर की सैलरी तो आप जान सकते हैं कि उनकी सैलरी अधिक होती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।